नमस्कार दर्शकों, मैं हूं निखिल सिंह और गुड न्यूज जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अच्छी खबरों का शो। और इस हफ्ते हम फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं देश के कोने कोने से ऐसी सार्थक सकारात्मक खबरों को बटोरकर जो आपके चेहरों पर मुस्कान लाएंगी और आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा भर देंगी। तो ये तो आप सब जानते ही हैं कि हम अच्छी खबरों का शो लेकर हर हफ्ते आपके सामने हाजिर हो जाते हैं। तो आज भी हम हाजिर हैं लेकर गुड न्यूज इंडिया। तो आइए देखते हैं क्या है खास इस हमारे एपिसोड में। तो हम क्राफ्ट म्यूजियम में हैं अभी नई दिल्ली के, और शहला हम खादी के स्टॉल पर पहुंच गए हैं। खादी के वस्त्र आप देख रही हैं, कैसा लगता है खादी आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। खादी सिर्फ देश की पहचान नहीं है बल्कि देश को जोड़ने वाला एक ऐसा सूत्र है जिस पर हर भारतीय डांस करता है। ये सिर्फ एक आंदोलन का चिन्ह नहीं है बल्कि ये एक ऐसा चिन्ह है जो हमारा स्वाभिमान बढ़ाता है, हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ाता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं शैला। और गांधी जी ने खादी की एक परंपरा बनाई थी, एक आंदोलन का रूप दिया था, और कर्नाटक का हम्पी विश्वविद्यालय है वो भी इसी राह पर चल रहा है। और यहाँ पर हर मंगलवार को विश्वविद्यालय में खादी पहना जाता है। विश्वविद्यालय की तरफ से नारा दिया गया है, देसी पहनो खादी बचाओ। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट खादी को लेकर। ये है कर्नाटक का कन्नड़ विश्वविद्यालय जो राज्य के ऐतिहासिक नगर हम्पी में मौजूद है। इन दिनों हम्पी एक विशेष वजह के चलते सुर्खियों में है। इस विश्वविद्यालय ने यहाँ खादी को लेकर एक अनोखी मुहिम छेड़ी है। छात्रों में खादी को लोकप्रिय बनाने और इसे भारत से जोड़े रखने के इरादे से विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने एक नया नारा बुलंद किया है, देसी पहनो और खादी बचाओ। जागतिकीकरण से हमारी संस्कृति पर विदेशी संस्कृति के आक्रमण का उत्तर देने के लिए हमें खादी का इस्तेमाल करना है। खादी का इस्तेमाल कर हम ग्रामोद्योग को बचा सकते हैं। इससे देश प्रेम की भावना भी पैदा होती है। अब हफ्ते में एक दिन यहाँ खादी पहनी जाएगी। हम कह सकते हैं खादी बचाओ देश बचाओ। और उपसर अवलंबित असंख्यात कुटुंबों का। छात्रों और शिक्षकों ने इस नारे को हाथों हाथ लिया और सभी की दिलचस्पी देखकर 26 जनवरी को विश्वविद्यालय ने यह आह्वान किया कि अब हफ्ते में एक दिन खादी दिवस मनाएंगे और मंगलवार का दिन खादी के नाम होगा। ये मुहिम इस कदर लोकप्रिय हुई है कि अब यहाँ हर कोई खादी के रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर विश्वविद्यालय पहुँचता है। ये देश के किसानों का और आर्टिजान्स का क्या प्रॉब्लम आपके दिनों में है, ये प्रॉब्लम का सॉल्व कैसा कर सकते हैं बोले तो हमारा कुलपति जी ने सोचा ये खादी इस्तेमाल करने से ये देश के सर्व समस्या का परिहार मिलेगा। ये गांधी जी ने हमको सिखाया है। इस आशय के बारे में हमारे कुलपति जी ने ये कार्यक्रम किया है। हम सब हफ्ते में एक दिन खादी पहन के उनके आशय को हम पूर्ण कर रहे हैं। आलम यह है कि यहाँ पढ़ने वाले तमाम छात्र न केवल विश्वविद्यालय में बल्कि अपने घरों में भी मंगलवार को खादी पहनते हैं और वो चाहते हैं कि धीरे धीरे खादी का ये नारा दूसरे विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में भी जोर पकड़े। कन्नड़ विश्वविद्यालय की इस मुहिम से आसपास के इलाके में खादी उद्योग को प्रोत्साहन मिला है। इससे जुड़े व्यापारी भी खुश हैं और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनकी बिक्री और बेहतर होगी। हम्पी यूनिवर्सिटी कंपलसरी मंगलवार को खादी पहनना यहाँ पर अनिवार्य हो गया है। हमारी सेल अब बढ़ गई है, इससे अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। खादी को इस तरह से युवाओं में प्रचारित कर इसे एक नया मुकाम दिलाने के लिए विश्वविद्यालय की ये पहल वाकई काबिले तारीफ है। जाहिर है हम खादी को लोकप्रिय बनाकर स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के गांधी जी के सपने को तो साकार करेंगे ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मुहिम को भी बल मिलेगा जिसके जरिए खादी से जुड़े लाखों कामगारों की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो सकेगी। गुड न्यूज इंडिया के लिए हम्पी से वीरभद्र गौड़ा के साथ आयशा खानम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हम्पी विश्वविद्यालय शहला देखिए किस तरह से एक नजीर बन रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि खादी को दोबारा आंदोलन बनते देखना सुखद है। बिल्कुल निखिल, और अब अपने दर्शकों को मिलवाते हैं कि ऐसी महिला से जिनके सपने, जिनकी इच्छाएं औरों से जरा हटकर हैं, जो चाहती हैं कि समाज को और ज्यादा बेहतर बनाया जाए। और निखिल वो ये भी समझती हैं कि ऐसा तब तक संभव नहीं है जब तक समाज का हर तबका शिक्षित ना हो जाए। बिल्कुल ठीक फरमाया शहला आपने। और हम आपको मिलवाएंगे दर्शकों सरिता पांडे से। सरिता पांडे एक ऐसी महिला हैं जो सिर्फ लोगों को शिक्षित नहीं बना रही हैं बल्कि उनके अंदर नैतिक शिक्षा का भी संचार कर रही हैं। आइए देखते हैं कैसे।
कुछ इच्छाएं, कुछ बड़े सपने और किन्हीं जिंदगियों को संवारने की सोच रखना भी शायद एक सपने जैसा ही होता है। सपना निराश आंखों में आशा की किरण देने का, सपना गरीब और बेघर बच्चों को शिक्षा और विश्वास देने का, तो सपना मासूम हाथों को आकाश छूने की ललक देने का। कुछ ऐसा ही सपना है सरिता पांडे का। जी हाँ, दिल्ली की रहने वाली सरिता पांडे बीते कई वर्षों से ऐसे बच्चों की शिक्षा और विकास के लिए कार्य कर रही हैं, जिन्हें आमतौर पर लोग गंदा और अछूत समझते हैं। यहाँ के बच्चे गरीबी रेखा से भी नीचे रहने वाले बच्चों में से हैं। इनके पास मूलभूत सुविधाओं की तो बात दूर है, बहुत बेसिक सुविधाएं भी इनके पास नहीं है। रहना, जीना, खाना भी इनके लिए मुश्किल है। जब मैंने इनको देखा, इनकी तकलीफ़ों को इनके बीच में आकर जाना, समझा, तो मुझे लगा कि कम से कम मैं पढ़ाने का काम तो इन्हें कर ही सकती हूँ। कम से कम इतनी दिशा दशा इन्हें दे सकती हूँ कि बहुत अच्छी पढ़ाई ना भी पढ़ पाएँ तो कम से कम इन्हें इतनी योग्यता मिल जाए कि समाज में जब खड़े होने की ज़रूरत हो तो खड़े हो सकें। इनमें से बहुत सारे बच्चे कूड़ा बीनने का काम करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका कुपोषण के कारण शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो सका है। सरिता की कोशिश मलिन बस्तियों के इन बच्चों की शिक्षा के साथ साथ बेहतर खान पान, अनुशासन और इनके व्यक्तित्व का विकास करना भी है। पढ़ने आता है, अच्छे बातें भी सीखता है और अच्छे संस्कार भी यहाँ पर देते हैं। पैसे नहीं लेते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं, खाने देते हैं, खाने के लिए बच्चों को। मैडम ने यहाँ स्कूल खोले हैं, मेरे बालक के यहाँ पढ़ती है, उन्हें अच्छी अच्छी शिक्षा देती है। सरिता पांडे महिलाओं के विरुद्ध दिन प्रतिदिन बढ़ रहे अपराधों को लेकर भी काफी चिंतित हैं। उनका मानना है कि ये अपराध कहीं न कहीं व्यक्तित्व निर्माण में मूल्यों की कमी होने के कारण भी होते हैं और इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने बेटों को बचपन से ऐसी शिक्षा दें कि वे महिलाओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील बने और इसीलिए वो अपने स्कूल में बच्चों को नैतिक शिक्षा देने पर ज्यादा जोर देती है, ताकि ये बच्चे आगे चलकर एक बेहतर समाज की स्थापना करें। जितनी शिद्दत के साथ बेटी पर जोर देते हैं कि संस्कारी बनाया जाए, उतनी ही शिद्दत के साथ बेटों के लिए भी जोर देना चाहिए कि बेटों को संस्कारी बनाएं। ग्लोबल फाउंडेशन के नाम से संस्था चला रही सरिता पांडे का मानना है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए समाज का जागृत होना ज्यादा जरूरी है और उसके लिए जरूरत है बेटियों के साथ साथ बेटों में भी बेहतर मूल्यों की स्थापना करने की और उसके साथ ही अनछुए तबके में शिक्षा की अलख जगाने की। शहला निगार, गुड न्यूज इंडिया, डीडी न्यूज। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह से नैतिक शिक्षा का महत्व सरिता पांडे लोगों के सामने लेकर आ रही हैं। निश्चित तौर पर ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर काम किया जाना चाहिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी अच्छी खबरें हैं, आप कहीं मत जाइएगा। और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब आपको बताएंगे कि किस तरह से सौर ऊर्जा का महत्व दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और किस तरह से लोग इसे हर फील्ड में अपनाते जा रहे हैं। हर दिन बदलती खबरें, हर पल बनती नई सुर्खियां, खबरों की रफ्तार के साथ हर दोपहर दुनिया की ताजा तस्वीर। दोपहर समाचार रोजाना 2 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर। दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच, सटीक, संपूर्ण। न्यूज नाइट, सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सुबह का सही आगाज ताजा खबरों के साथ, सुर्खियों के आईने से देश विदेश की सही तस्वीर और दिन के हर पहलू पर नजर।
नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर हर शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद गुड न्यूज इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। निखिल, भारत में दिनों दिन सौर ऊर्जा की उत्पादकता बढ़ती जा रही है और सोलर फार्मिंग देश के विभिन्न हिस्सों में अब शुरुआत हो चुकी है इसकी। और खास बात यह है कि ये पहल अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गाँव ने भी अब इसे हाथों हाथ लिया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शैला। और कोच्चि का जो एयरपोर्ट है हमारा, वो पूरी तरह से सोलर एनर्जी ड्रिवन हो चुका है। और जैसा कि शैला आपने कहा कि सिर्फ शहरों तक नहीं, गांवों तक भी पहुंच चुका है। ये एक आंदोलन का रूप ले चुका है। और उड़ीसा का बारीपदा गांव ऐसा है जो 100% सोलर एनर्जी ड्रिवन है। आइए दिखाते हैं ये खास खबर। भारत में अब दिनों दिन सौर ऊर्जा की उत्पादकता बढ़ रही है और देश के तमाम हिस्सों में सोलर फार्मिंग की शुरुआत भी हो चुकी है। कोच्चि का इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जो पूरी तरह से सोलर पावर से ऑपरेट हो रहा है। 45 एकड़ में 46,150 सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। इससे एयरपोर्ट को 50,000 से 60,000 यूनिट्स बिजली रोजाना मिल रही है। इसका उपयोग एयरपोर्ट के ऑपरेशंस में किया जा रहा है। इस पहल से अगले 25 सालों में थर्मल पावर से करीब 3 लाख मीट्रिक टन धुएं से बचा जा सकेगा, जो कि 30 लाख पेड़ों के जलाने के बराबर होगा। सौर ऊर्जा की ये पहल आंदोलन का रूप ले रही है और खास बात यह है कि इसका विस्तार सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, ग्रामीण इलाकों में भी इसे अपनाया जा रहा है। इसकी एक झलक दिखाने के लिए आपको लिए चलते हैं भुवनेश्वर के नजदीक छोटे से गांव बारीपदा। ये छोटी सी रिहायश खुर्दा जिले का पहला गांव बना जो सोलर ऊर्जा से रोशन हुआ है। गांव में ये रोशनी सरकार और प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से आई। अब गांव में 1 किलोवाट का पावर स्टेशन मौजूद है, जिससे गांव के हर घर को 2 सोलर लैंप का कनेक्शन दिया गया है। गांव में लाइन भी नहीं था। अभी जैक्सन और इको जैक्सन और इको और नल को काम किया है। सोलर लगाने के बाद हमको बहुत सुविधा है। सोलर अभी बैठा हुई है हमारा स्कूल के सामने पर, तो हमारा सोलर के लिए हम लोग कुछ भी हम लोग मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए भी सुविधा मतलब अच्छी हो रहा है। रोड का किनारे किनारे हमारा लाइट जो लगा है, तो उसी तरफ से हम लोग चलने के भी बहुत हम लोग अच्छा लग रहा है। छोटी सी आबादी के लिए इस छोटी सी पहल ने दर्शकों का इंतजार खत्म कर दिया। दरअसल बिजली के लिए गांव तक लाइन पहुंचाना और उसके लिए तमाम प्रयासों के तामझाम से दूर ऊर्जा का ये स्रोत काफी मुफीद रहा है। इस पहल ने देश के तमाम ऐसे गांवों के लिए उम्मीद जगाई है जहां बिजली के तारों का पहुंचना काफी चुनौती भरा है। सोलर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का विकल्प बारीपदा जैसे गांवों के लिए एक नई रोशनी लेकर आया है। इस तकनीक के जरिए वे सभी गांव रोशन हो सकेंगे जो दशकों से एक उम्मीद का इंतजार कर रहे हैं। दर्शकों, गुड न्यूज की खबरें हम सिर्फ शहरों से नहीं, गांव के इलाकों से भी लेकर आते हैं। और इसी तरह से एक खबर हम लाए हैं रांची के पास के एक सुदूर गांव से, जहां पर श्रम देवता बनकर उभरे हैं अरुण खेमका। अरुण खेमका व्यावसायिक खेती करते हैं और इसमें उन्होंने कमाल कर दिया है। बिल्कुल, झारखंड की राजधानी रांची से 25 किलोमीटर दूर पिस्का गांव के रहने वाले अरुण खेमका ने खेती के रूप में एक मिसाल कायम की है। इन्होंने शिमला मिर्च से लेकर फूलों तक की बगिया लगाई हैं और अन्य लोगों के लिए भी मिसाल बन रहे हैं। जिस तरह ये फूल हर रोज खिलकर कहीं ना कहीं अपनी खुशबू और महक से आसपास के माहौल को दमकाने का काम करती है, ऐसी ही कुछ खुशियां अरुण खेमका ने इस इलाके में फैलाई है। खेमका शुरुआती दौर में लुब्रिकेंट इंडस्ट्री से जुड़े रहे और फिर उन्होंने अपनी किस्मत कृषि में आजमाई। मैं कॉमर्स ग्रेजुएट और लुब्रिकेंट इंडस्ट्री चलाता था, लेकिन एक शुरू से ही मेरा लगाव थोड़ा खेती बाड़ी फूल पत्ती की तरफ, एक एडिशनल स्ट्रेस था। घर में भी ऊपर घर में गमले थे, 100-200 गमले थे छत पे, तो रोज जाना पानी देना, कुछ पत्ती निकालना, ये करना, थोड़ा सा एक लगाव हर आदमी का अलग अलग होता है मेंटल सेटअप। तो जब अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, तो ये बैरन पड़ी थी खाली, झाड़ जंगल हो रखा था, तो शुरू किया जाए। और रांची में बढ़िया कैप्सिकम नहीं मिलता, चेरी टोमेटो नहीं मिलता, या वो जकुनी एक खीरा होता है, वो सब नहीं मिलता यहाँ।
जो कि दिल्ली, बम्बई 5 स्टार्स में हर जगह मिलता है। खेमका ने पारंपरिक धारणाओं को तोड़ते हुए यहाँ कृषि के क्षेत्र में नई सोच के साथ नए प्रयोग किए और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज इनके खेतों में गेंदा और गुलाब की लंबी कतारें हैं, जिसकी महक विदेशों तक पहुँच रही है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में खासकर यूरोपियन कंट्रीज और जो डेवलप कंट्रीज हैं, उनका एक अपना एक रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिकेशन है, प्लस उनको सर्टिफाइड प्लांट का सर्टिफिकेट के साथ ही वो एक्सपोर्ट करने में वो एक्सेप्ट करते हैं मटेरियल। तो ये इस बार हम लोगों ने सर्टिफाइड प्लांट्स मंगवाए हैं, जो इंडिया में 1 या 2 ऑर्गेनाइजेशन ही है जो कि सर्टिफाइड प्लांट ग्रो करती है और बेचती है। तो ये वो सर्टिफाइड प्लांट हमने इस बार मंगवाए हैं, क्योंकि झारखंड सरकार ने अनाउंस किया कुछ दिन पहले कि हम यहाँ पर एयर कार्गो खोलने वाले हैं, तो हम बोले तैयार तो रखना पड़ेगा अपने आप को। हम तैयार रहेंगे तभी तो एक्सपोर्ट मार्केट को पकड़ पाएंगे। अरुण खेमका के प्रयासों से यहाँ काफी लोगों को रोजगार मिला, जिसकी वजह से पलायन की समस्या तो घटी ही, वो अब आत्मनिर्भर बनने की राह पर भी हैं। इतना ही नहीं, देखते देखते काफी लोग अब खुद भी फूलों की खेती करने लगे हैं। इसमें फूल तोड़ते हैं और इसमें खराब पत्ता रहता है, उसको निकालते हैं। कभी कभी इसको कोड़ा करना पड़ता है खुरपी, और फिर यहाँ से ले जाने के बाद पैकिंग जगह वहाँ पैकिंग करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ यहाँ काम भी करती हूँ। अच्छा, अभी क्या कर रही है पढ़ाई में? अभी तो ये कंप्लीट नहीं हुआ है, पार्ट 2 में हूँ। झारखंड में फूलों की खेती की असीम संभावनाएं और जिस तरीके से अरुण खेमका ने यहाँ सफलता की कहानी लिखी है, वो लोगों के लिए प्रेरणा का काम भी कर रही है। कैमरामैन सचिन के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। और गुड न्यूज इंडिया में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बिल्कुल, और ब्रेक के बाद भी अच्छी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तो आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। हर दिन बदलती खबरें, हर पल बनती नई सुर्खियां, खबरों की रफ्तार के साथ हर दोपहर दुनिया की ताजा तस्वीर। दोपहर समाचार रोजाना 2 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। सुबह का सही आगाज ताजा खबरों के साथ, सुर्खियों के आईने से देश विदेश की सही तस्वीर और दिन के हर पहलू पर नजर। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। खबर दिन भर हर शाम 5 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर। दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच, सटीक, संपूर्ण। न्यूज नाइट सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 10 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। निखिल, मुंबई जैसी माया नगरी में जहां पर लोगों के लिए अपने लिए ही समय निकाल पाना मुश्किल है, ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बेसहारा लोगों को सहारा देने का काम कर रहे हैं, और इसी कड़ी में आगे आया है आमचा घर। जी हाँ, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, आमचा घर शहला यानी कि हमारा घर। और ये हमारा घर है उन बेसहारा लोगों का जिनका शायद कोई और नहीं है, लेकिन ये संस्था सामने आई है। किस तरह से ये संस्था मदद कर रही है ऐसी गरीब बेसहारा लड़कियों की, जिनके लिए शायद इसके बिना जिंदगी काट पाना मुश्किल था। चकाचौंध भरी मायानगरी मुंबई में एक बड़ा तबका ऐसा भी है जिसके पास समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के संसाधन और स्रोत दोनों की ही किल्लत है।
ऐसे ही समाज के लिए खास पहल की है आमचा घर नाम की एक संस्था ने। ये संस्था बेसहारा और किसी सामाजिक बुराई की चपेट में आकर बुरे वक्त से जूझ रही लड़कियों के जीवन में एक नया मोड़ लाने की कोशिश कर रही है। निर्मला निकेतन में जब था, कॉलेज ऑफ सोशल वर्क थे, तो उधर मैंने कम से कम कुछ नहीं तो 17-18 साल केटरिंग किया। तो आई हैड दैट सोशल वर्क लाइकनेस और एक्टिविटी कैसे चलती है, क्या है, आई न्यू अबाउट इट। सो दैट वे आई वाज नॉट टोटली अवे फ्रॉम सोशल वर्क। तो थोड़ा बहुत मुझे भी इंक्लिनेशन हो गया था सोशल वर्क का। तो व्हेन मैडम सेंट ACC करेंगे, सो आई वाज क्वाइट हैप्पी अबाउट इट, भी कर सकते हैं। देश के अन्य महानगरों की तरह ही मुंबई भी महिलाओं के खिलाफ अपराध से अछूता नहीं है। ऐसे में आमचा घर इन महिलाओं के लिए उम्मीद की एक किरण साबित हो रहा है। स्कूल यहाँ पे ही थे हम लोग के और स्टडीज भी यहाँ से कंप्लीट हुए। लाइक अभी भी मेरी स्टडीज चालू है। ऐसे फैमिली टाइप है यहाँ पे, तो इतना मेरे को, मतलब मेरी फैमिली की मेरे को इतनी याद नहीं आती थी ऐसे। मैं यहाँ पर 14 साल तक रही हूँ और जब मैं 5 साल की थी तब मुझे मेरी मॉम ने यहाँ पर लाया था और उसने मुझे यहाँ पर लाया ताकि हम लोग, मैं और मेरी बहन सेफ रहे। लाइक आमचा घर इज़ अ होम फॉर मी। लाइक मुंबई शहर और दूसरे राज्यों की तमाम बेसहारा लड़कियों की मदद के लिए एंथनी डायस ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और खोल दिया आमचे स्कूल। यहाँ अच्छी शिक्षा तो दी ही जा रही है, साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बेसहारों को सहारा देता ये घर दरअसल उन महिलाओं का आशियाना है जो किन्हीं कारणों से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी, तो कुछ हालातों के शिकार होकर ऐसी जगह पहुँच गयी जहाँ से निकल पाना उनके वश में नहीं था। ऐसे में आमचा घर ने न केवल इन महिलाओं को सम्मान पूर्वक रहने का ठिकाना दिया, बल्कि उनकी शिक्षा दीक्षा का भी बीड़ा उठाया है। मुंबई से गुड न्यूज इंडिया के लिए रूही मलिक के साथ तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट। निखिल, दर्शकों की बात करें तो गुड न्यूज इंडिया कार्यक्रम को हमारे दर्शक जो है वो बहुत पसंद कर रहे हैं। नई दिल्ली से अंजनी गुप्ता लिखती हैं कि ये कार्यक्रम हर रोज और ज्यादा बेहतर और रोचक हो रहा है। कृपया गुड न्यूज दिखाना आप जारी रखें। तो वहीं युधिष्ठिर महतो को ये कार्यक्रम बहुत प्रेरणादायी लगता है। तो वहीं सचिन ढोंडे भी इस कार्यक्रम को बहुत पसंद करते हैं। ढेर सारे पत्र मिल रहे हैं दर्शकों के और देहरादून से मोहित सिंह देवपा लिखते हैं कि एक बेहतरीन समाचार कार्यक्रम है और पिछली बार जो एपिसोड में 14 साल की बच्ची द्वारा बेबी फूड बनाने की खबर इन्होंने बेहद पसंद की। गोला गोकर्णनाथ यूपी से अतुल कनौजिया सकारात्मक और खुशहाल समाज की खबरों को देखकर बेहद खुश हैं। और इसी तरह से बेंगलुरु से रुचि लिखती है कि टीवी पर इतनी अच्छी और सकारात्मक विषय वस्तु देखना वाकई स्फूर्तिदायक है। आप सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया। बहुत सारे पत्र हैं जिन्हें हम ले नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया और इसी तरह से अपने जो प्रतिक्रियाएं हैं वो हम तक पहुंचाना जारी रखें। तो अपनी प्रतिक्रियाएं आप हमें यूं ही देते रहिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है dd@goodnewsindia@gmail.com। जहाँ दर्शकों, तो इन प्रतिक्रियाओं के अलावा भी अगर आपके पास कुछ गुड न्यूज़ हो, कुछ सकारात्मक खबरें हो, तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कुछ गुड न्यूज़ के वीडियोस भी हों तो वो भी आप हम तक भेज सकते हैं। हम इस वीडियो का आकलन करेंगे। अगर वो चलाने लायक हुई, हमारे मानकों पर खरी उतरती हैं, तो हम ज़रूर उसे अपने कार्यक्रम में स्थान देंगे। तो हमारे इस खास कार्यक्रम गुड न्यूज़ इंडिया में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।